स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आईआईटी जैम 2026 का रिजल्ट आ चुका है। काफी अच्छे रिजल्ट्स बच्चों के आए हैं और हमारी भविष्यवाणी सच हुई। स्टूडेंट, आज बात करने वाला हूं कि किस रैंक पे कौन सा आईआईटी मिल सकता है। स्टूडेंट, 2024 और 2025 की जो काउंसलिंग हुई है, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों का डेटा बताऊंगा। उसमें लास्ट में आपको बताऊंगा कि 2026 में कितनी रैंक तक आपको कौन सा आईआईटी यहां पे मिल सकता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो रिजल्ट है वो आ चुका है एंड आईआईटी जैम 2026 का जो कट ऑफ है वो 12.65 रहा जनरल का, ओबीसी का 11.38 और एससी एसटी का 6.32 रहा। बात करी जाए तो प्रीवियस कट ऑफ ये रहे, पर इस बार का जो कट ऑफ है वो 2024 से थोड़ा सा एक नंबर ज्यादा गया है और हमने भी इसके बारे में यही बताया था कि कट ऑफ इसके आसपास जा सकता है और हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। इसमें ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं जहां पर अभी रिसेंट आईआईटी जैम 2026 एग्जाम क्रैक किया उनके कुछ बच्चों के इंटरव्यूज हमने यहाँ पे अपलोड किए। आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें 2024 राउंड की बात करी जाए तो आईआईटी बॉम्बे के अंदर जो एमएससी मैथमेटिक्स है वो 33 जनरल पे कट ऑफ गया था एंड ईडब्ल्यूएस का 160, ओबीसी का 109, एससी का 431 और एसटी का 690 गया था। अगर मैं एमएससी ड्यूल डिग्री की बात करूं तो ये तो बहुत नीचे जाता है इसका रैंक, पर यहां पे अगर मैं ऑपरेशन रिसर्च की बात करूं तो ये 17 रैंक पे क्लोज हो गया था जनरल का। 45 ओबीसी एंड 224 एससी एंड 720 एसटी का कट ऑफ गया था। अगर मैं आईआईटी दिल्ली की बात करूं तो यहां पे 148 रैंक जनरल का कट ऑफ गया था, ईडब्ल्यूएस का 273 एंड ओबीसी का 317 एंड एससी का 700 एंड एसटी का 1357 गया था। अगर मैं आईआईटी गुवाहाटी की बात करूं तो यहां पे दो कोर्सेज हैं, मैथमेटिकल कंप्यूटिंग एंड एमएससी मैथमेटिक्स, जहां पर इसका कट ऑफ मैथमेटिकल कंप्यूटिंग का 74 एंड लाइक नॉर्मल एमएससी मैथमेटिक्स है जिसका 189 गया था। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 171 एंड 275। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 114 और 294 एंड एससी की बात करूं तो 550 और 849 एंड ऐसे में एसटी के आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप आईआईटी कानपुर के बारे में बात करें तो यहाँ पे 131 कट ऑफ गया है जनरल का एंड ईडब्ल्यूएस का 397 एंड 374 ओबीसी का एंड 947 एससी का एंड 2465 यहाँ पे एसटी का गया है। अगर मैं खड़गपुर की बात करूं यहाँ पे तो स्टूडेंट यहाँ पे 244 गया है एट जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 475 एंड इस तरह से आप यहाँ पे सबका कट ऑफ देख सकते हैं। ये आपको आईआईटी मद्रास का कट ऑफ यहाँ पे दिख जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आईआईटी रुड़की का कट ऑफ आपको दिख जाएगा एंड देन आईआईटी भुवनेश्वर के दो कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, इनका आप कट ऑफ देख सकते हैं एंड आईआईटी गांधीनगर का कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड इसी प्रकार से आईआईटी हैदराबाद का आप कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये सबके कट ऑफ मैंने यहाँ पे आपको सामने बताया। आईआईटी इंदौर का कट ऑफ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड स्टूडेंट आईआईटी रोपर का कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर है। इसी प्रकार से आईआईटी जोधपुर का कट ऑफ, तो ये सबके कट ऑफ यहाँ पे दे रखे हैं। स्टूडेंट आईआईटी जोधपुर के अंदर एमएससी मैथमेटिक्स प्लस एमएससी प्लस पीएचडी यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी है। आईआईटी पटना की बात करें, आईएसएम धनबाद, आईआईटी भिलाई, आईआईटी पलक्कड़, तिरुपति एंड मंडी, इन सब के कट ऑफ यहाँ पे दे रखे हैं। अब बात करें सुन यहाँ पे आईआईटी जैम 2025 सेकंड राउंड के बारे में बात करूंगा मैं, तो आईआईटी बॉम्बे का यहाँ पे 31 कट ऑफ गया था रैंक, जो कि एमएससी मैथमेटिक्स था एंड ऑपरेशन रिसर्च की बात करें तो 14 पे गया था। बाकी आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे भुवनेश्वर की बात करी जाए तो खैर यहाँ पे एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, इसका थोड़ा सा ज्यादा गया था कट ऑफ एंड स्टूडेंट आईआईटी भिलाई में एमएससी मैथमेटिकल कंप्यूटिंग एंड आईआईटी लाइक दिल्ली का भी आप देख सकते हैं। मैथमेटिकल कंप्यूटिंग में जो बच्चे सोच रहे हैं उनकी यहाँ पे लास्ट कट ऑफ जो गई थी वो 569 कट ऑफ गई थी भिलाई की। दिल्ली की बात करी जाए तो 174 कट ऑफ गया था। इसी प्रकार से आईआईटी गुवाहाटी के अंदर दो कोर्सेज हैं, एमएससी मैथमेटिक्स इन कंप्यूटिंग एंड आईआईटी गुवाहाटी, तो कंप्यूटिंग 61 पे कट ऑफ गया था और ये 139, बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं प्लीज। इसी प्रकार से आईआईटी गांधीनगर की बात करी जाए तो 411 इसका कट ऑफ गया था रैंक, है ना। इस प्रकार से कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। आईआईटी हैदराबाद की बात करी जाए तो 321 एंड आईआईटी इंदौर की बात करी जाए तो 371, ये जनरल का कट ऑफ बता रहा हूं मैं एंड उसके हिसाब से आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख सकते हैं। आईएसएम धनबाद की बात करी जाए तो 410 रैंक है। आईआईटी जोधपुर की बात करी जाए तो 470 रैंक है। आईआईटी जोधपुर की बात करी जाए तो 396 है। आईआईटी कानपुर की बात करी जाए तो 209 है। इसी प्रकार से आईआईटी खड़गपुर की बात करी जाए तो 251 रैंक गया था एंड आईआईटी मद्रास की बात करी जाए तो 168 है एंड आईआईटी मंडी की बात करी जाए तो 326 रैंक है। आईआईटी पटना की बात करी जाए तो 564 रैंक है। आईआईटी पटना में दो कोर्सेज हैं, एक एमएससी मैथमेटिक्स प्लस एक एमएससी मैथमेटिक्स एंड पीएचडी इंटीग्रेटेड, ये 527 रैंक पे गया था एंड इसमें आईआईटी पलक्कड़ है जिसका 523 गया था एंड आईआईटी रुड़की है जिसका 228 गया था। आईआईटी रोपर है जिसका 504 गया था
एंड आईआईटी तिरुपति है जिसका 307 गया था। आईआईटी तिरुपति में 2 कोर्स है, एक मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड एमएससी मैथमेटिक्स, इसका 528 गया था। तो कुल मिला के अगर आप देखें यहाँ पे तो जो लिस्ट रैंक गई है जनरल की वो 589 यहाँ पे कह रही है, तो एमएससी इन एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंस है जो कि भुवनेश्वर का है। बाकी अगर एमएससी मैथमेटिक्स की बात करें तो लगभग 570 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ गया है। बाकी कैटेगरी वाइज आप कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें बात करी जाए यहाँ पे तो मैं जनरल के बारे में बात करूंगा, आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपकी जनरल कैंडिडेट आपकी जो रैंक है वो 43 से कम है तो आप आईआईटी बॉम्बे मिल सकता है, 131 से कम है तो आईआईटी कानपुर है, 109 से कम है तो पलक्कड़ है, 167 से कम है तो आईआईटी दिल्ली है, 189 से कम है तो आईआईटी गुवाहाटी है, 201 से कम है तो मद्रास मिल सकता है, 210 पे आईआईटी रुड़की मिल सकता है, 229 पे आईआईटी तिरुपति मिल सकता है, 244 पे आईआईटी खड़गपुर मिल सकता है, 289 पे हैदराबाद मिल सकता है, 2446 पे भुवनेश्वर मिल सकता है, 330 पे आईआईटी इंदौर मिल सकता है, 391 पे आईआईटी गांधीनगर मिल सकता है, 425 पे आईआईटी रोपर मिल सकता है एंड 462 पे आईआईटी जोधपुर मिल सकता है, 401 पे आईआईटी धनबाद मिल सकता है, 532 पे आईआईटी पटना मिल सकता है और 511 पे आईआईटी यहाँ पे भिलाई मिल सकता है। सुन ये एक कट ऑफ है जो कि ये जनरल कैंडिडेट के हिसाब से बताया। बाकी कैटेगरी वाइज थोड़ा सा आप देख सकते हैं, जो डेटा वहां पे दे रखा है उसके हिसाब से आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं। अब बात करें कि सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको मैं बता दूं कि ये मैंने आईआईटी के बारे में बताया, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसके अंदर मैं आपको एनआईटी का डेटा बताने वाला हूं कि एनआईटी में कौन सी लाइक कट ऑफ रैंक कट ऑफ गई थी। एनआईटी वारंगल है या एनआईटी राउरकेला है या फिर एनआईटी त्रिची है, एनआईटी सिलचर है, एनआईटी अगरतला है, जितने भी एनआईटी इलाहाबाद है या एनआईटी नागपुर है, जहां जहां भी लाइक कोर्सेज हैं वहां पे क्या कट ऑफ रहा है वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। अब बात करते हैं कि इसका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगा आईआईटी का। तो आपको 2025 का डेटा बताना चाहता हूं। तो जो पहली यहाँ पे चॉइस है, जो फर्स्ट राउंड था वो आपका लास्ट डेट 5 मई को था, मतलब ये मान के चलिए कि अप्रैल लास्ट में ये आपसे स्टार्ट हो जाएगा और मई फर्स्ट वीक में इसकी लास्ट डेट रहेगी। एंड देन जो आपको फर्स्ट राउंड है उसकी लिस्ट पिछली बार 23 मई के आसपास आउट हुई थी, तो वही है कि मई एंड में आपको यहाँ पे फर्स्ट जो राउंड है उसकी लिस्ट आ जाएगी। और यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ सीट बुकिंग ये 30 मई को आ गया था 2025 में, तो मुझे लगता है इस बार भी यही रहना चाहिए। तो कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो चॉइस फिलिंग है और फर्स्ट राउंड है ये आपका अप्रैल एंड में स्टार्ट हो जाएगा एंड मई एंड तक आपका फर्स्ट राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बाकी और भी जैसे ही इस काउंसलिंग के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। पर हाँ, डॉक्यूमेंट की बात करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी होने चाहिए। तो फर्स्ट पे जो पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट और वोटर आईडी ये आपको होना जरूरी। सुन, या तो वोटर आईडी होना चाहिए या पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। इसमें 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर क्वालिफाइंग डिग्री मार्कशीट ये आपका होना चाहिए। कंबाइंड ऑफ द मार्कशीट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर इज इश्यूड सेपरेटली ये आपको होना चाहिए। Marksheet of second year of qualifying degree if marksheet are available as per the semester combined, the marksheet of third and fourth semester अगर available है तो आपको देना है, नहीं है तो आप undertaking दे सकते हैं। if the available marksheet of third year of qualifying degree if marksheet are available as per the semester तो आपको देनी है। if applicable marksheet of fourth year ये भी आपके पास अगर है तो आपको देनी है। if applicable marksheet of fifth year of qualifying degree, मतलब जो जो भी आपके पास लाइक डिग्री अवेलेबल है वो आपको देनी है। अगर बाई चांस कोई डिग्री आपके पास या कोई मार्कशीट आपके पास नहीं अवेलेबल है और कुछ पर्टिकुलर डेज में आने वाली है तो उसके लिए आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं। इफ अवेलेबल ऑफ कंसोलिडेटेड मार्कशीट ऑफ द ऑल द ईयर, तो ये कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी अगर अवेलेबल है तो आपको देनी है, नहीं तो आप पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा उस टाइम फ्रेम में आपको उसको देना है। उसके बाद जेम 2026 का डिक्लेरेशन फॉर्म आपको देना पड़ेगा जो कि एनेक्सर एक्ट में है। क्वालिफाइंग डिग्री ऑफ सर्टिफिकेट ये आपको देना पड़ेगा। ओबीसी अगर आप कैटेगरी में है तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का आपको सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा। एससी एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसका आपके पास होना चाहिए। पर हाँ, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका यहाँ पे पासपोर्ट और वोटर आईडी होना आवश्यक है। सुनिए, प्लीज आप बनवा लीजिए। मुझे लगता है अभी काउंसलिंग प्रोसेस में टाइम है, तो अभी आपके पास 1 से 1.5 महीना है, आप ये काम करके रेडी रखिए सो दैट कि आपको काउंसलिंग प्रोसेस में किसी भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बाकी स्टूडेंट्स, मैं एक बहुत जल्दी एक मेंटरशिप सेशन लेने वाला हूं। जो बच्चे हमसे पढ़ के आईआईटीज गए हैं उनके साथ एक 1-to-1 मैं आपके साथ एक सेशन करवाना चाहता हूं। इसके लिए एक गूगल फॉर्म दिया है जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज भर दीजिए। आपको ये सेशन हम लोग बहुत जल्दी एक ऑनलाइन लेंगे जो कि जूम सेशन रहेगा, और जो भी स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं वो आप प्लीज यहाँ पे भर के भेज सकते हैं। जो भी आपका किसी पर्टिकुलर आईआईटीज को लेके अगर आपका कोई डाउट है या प्रोसेस को लेके डाउट है
तो वो आप यहाँ पे इस गूगल फॉर्म के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और ये जो भी ये गूगल फॉर्म भरेगा सिर्फ वही इस सेशन में जुड़ सकता है हमारे साथ। तो आईआईटीज के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी गुवाहाटी है, जितने भी आईआईटीज के बच्चे जो पहले हमसे पढ़े हैं और जो अभी एमएससी कर रहे हैं, मैं उन्हीं के साथ एक सेशन आपका साथ 1-to-1 करने वाला हूं। और आप अपने डाउट्स भी वहां पे उनसे पूछ सकते हैं, और क्या प्लेसमेंट्स है और आपको आगे क्या करना चाहिए। और अभी जो आपके पास 2-3 महीने 4 महीने का प्रोसेस है, इन 4 महीने में प्रोसेस में आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, तो मुझे लगता है आपको यहाँ पे लाइक सी लैंग्वेज का नॉलेज या कोडिंग का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, या जो भी आपकी स्किल डेवलपमेंट की चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो इन 3-4 महीने में आप कर सकते हैं। तो वो क्या क्या होनी चाहिए उसके लिए भी मैं बहुत जल्दी ये सेशन करने वाला हूँ। पर इसमें ये सब सेशन जो रहेगा ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो ये गूगल फॉर्म भरने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप गूगल फॉर्म भर दीजिए, सो दैट कि हम आपको इस सेशन में आपसे जोड़ पाए। बाकी स्टूडेंट्स, अगर आपके आसपास कोई बच्चा ऐसा है जो कि आईआईटी जेम एग्जाम के बारे में नहीं जानता, तो उसको इसके बारे में एग्जाम में अवेयर करिए। हो सकता है वो बच्चा भी आने वाले भविष्य में आईआईटी में दिखे। बाकी स्टूडेंट, अभी ईद का ऑफर चल रहा है, मैथ्स के ऐप पे आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, ये हमारी बुक्स है एंड ये हमारी टेस्ट सीरीज है। बाकी स्टूडेंट्स, हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और धीरे धीरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने रिजल्ट भेज रहे हैं। पिछली बार 180 बच्चे आईआईटी और एनआईटी गए थे। मुझे लगता है इस बार ये जो डेटा है ये बढ़ के 200 तक 200 तक हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी स्टूडेंट, आप अपने रिजल्ट अगर आपने शेयर नहीं किया तो आप भी हमारे साथ अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमसे पढ़ें, कंडीशन ये है, या तो आपने यूट्यूब से पढ़े हैं, या फिर आपने हमारी बुक रेफर करी है, या आपने हमारा कोर्स लिया है और आपको लगता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन आपकी तैयारी में कुछ रहा है, तो आप अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, हमारे साथ अब तैयारी करना चाहते हो, हमारी बुक्स है एंड आई CSIR के कोर्सेज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो इसका भी ये भी ऑफर चल रहा है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारे CSIR का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। बाकी सेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, इसके रिजल्ट भी आपको मैथ्स के ऐप पे मिल जाएगा। एंड ये हमारा मैथ्स के ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, आईआईटी जेम के बारे में और भी डिटेल जानकारी चाहते हैं, या जिन बच्चों ने हमारे साथ एग्जाम क्रैक किया अभी 2026 का, उनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो हमने पब्लिश करी है, वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।